तो सुनिए, पेज नंबर 6 निकालिएगा, कैपेसिटर। कल हम लोग मोटा मोटी बात पढ़े, ध्यान से सुन लो कि हमारे पास मान लिया क्या है, एक स्फीयर। हमारे पास एक स्फीयर था, हमने इसको क्या दिया, चार्ज। जब इसको चार्ज दिया तो चार्ज अपने ऊपर लिया कि नहीं? तो इस कंडक्टर का यह गुण जिस कारण से अपने ऊपर यह चार्ज ले पाता है, इसे बोलते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, हाँ, कोई भी कंडक्टर का जो प्रॉपर्टी है कि अपने ऊपर चार्ज वो ले सकता है, वही है उसका कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस डिफाइंड है C बराबर Q बाई V। Q क्या है? चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर, जहां से लाया जा रहा है और जहां तक लाया जा रहा है चार्ज। और भी है पोटेंशियल डिफरेंस। जब यहाँ पर चार्ज Q हो गया तो इसका वोल्टेज हो जाता था कि Q बाई R। Q बाई R, तो Q बाई R हो गया। तो हमने निकाला C बराबर Q और V बराबर Q बाई R। Q से Q कैंसिल, C बराबर R बाई K का मान आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो पता चला कि हर एक गोला के पास अपना अपना कैपेसिटेंस है जो डिपेंड करता है उसके रेडियस पर, उसके हाँ। तो कैपेसिटेंस शेप और साइज पर डिपेंड करता है, न कि चार्ज और पोटेंशियल पर। C इज नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ चार्ज, C इज नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। C डिपेंड करता है शेप और साइज पर। तब हम बात बताए कि जो कंडक्टर है, चार्ज कंडक्टर, उसके बगल में क्या रखा जाएगा, एक न्यूट्रल कंडक्टर। क्या रखा जाएगा, एक, हाँ, ये हो गया हम लोग का। तो यहाँ से फॉर्मूला बना था Q बराबर CV। Q बराबर C क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब Q समानुपाती। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा चार्ज। क्या बोलो, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों बात समझाए। अगर आपके पास एक प्लेट है भैया, यहाँ पर क्या लगा दो, प्लस Q, यहाँ पर ला दो कौन, माइनस Q। तभी प्लस Q यहाँ चला आएगा और माइनस Q यहाँ चला आएगा। इसके बीच में वोल्टेज डिफरेंस पैदा हो जाएगा। जितना ज्यादा चार्ज दीजिएगा उतना ज्यादा यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा। या तो ऐसे सोचो कि दो प्लेटों को हम एक बैटरी से जोड़ देंगे, तो जितना ज्यादा वोल्ट के बैटरी से जोड़ेंगे उतना ज्यादा ये चार्ज होगा, है कि नहीं? और फॉर्मूला बनेगा Q बराबर CV। यहाँ C क्या होगा, हमारा कांस्टेंट। तो Q चार्ज तब ज्यादा ट्रांसफर होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस का मान ज्यादा होगा। पोटेंशियल में डिफरेंस, तो यहाँ पर पोटेंशियल के Q बाई R, यहाँ पोटेंशियल कितना है, 0। क्या है, पोटेंशियल बराबर डिफरेंस बराबर के Q बाई R। तो हम बताएं कि पोटेंशियल डिफरेंस का मान ज्यादा अगर होगा तो चार्ज भी क्या होगा, चार्ज ज्यादा होगा तो एनर्जी भी ज्यादा। तो हम किसका एनर्जी का फॉर्मूला Q स्क्वायर बाई 2, Q स्क्वायर बाई, जिससे साफ पता चलता है कि चार्ज ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा। एनर्जी ज्यादा तब होगा जब चार्ज ज्यादा होगा, और चार्ज ज्यादा तब होगा जब पोटेंशियल ज्यादा होगा। हम यह चाहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस का मान ज्यादा हो। तो इसके लिए हमने क्या किया कि एक कंडक्टर के बगल में एक लाके न्यूट्रल कंडक्टर को रख दिया। अतः इसमें कितना चार्ज दिया, Q। अभी तो सिंगल था ही, इसके बगल में ला कर यहाँ पर क्या हो गया, माइनस, यहाँ पर क्या हो गया, प्लस। तो अब बताए कि यहाँ पर दो कारण से पोटेंशियल होंगे, एक इसका अपना वाला और एक माइनस वाला और एक ही, लेकिन ये माइनस वाला ज्यादा होगा और प्लस वाला कम होगा, सही कि नहीं? तो यहाँ पर दो तरह के पोटेंशियल होंगे, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, जो क्या करेगा पोटेंशियल डिफरेंस के मान को बढ़ा देगा। तो वहाँ पर इस सुधरवाने के लिए बच्चे कल बोल रहा था कि पेज नंबर आप 4 निकालिए। पेज नंबर 4 निकाल के मतलब यदि बगल वाला कंडक्टर नेगेटिव हो तो V और घटेगा, है लिखल ना, V और घटेगा, उसको काट दो, लिख दो साफ साफ कि पोटेंशियल डिफरेंस का मान बढ़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस का मान बढ़ेगा। पेज नंबर 4 में जहाँ लिखा हुआ है यदि बगल वाला कंडक्टर नेगेटिव हो तो V और घटेगा। वास्तव में देखो बच्चा अपना अपना लिखने का सेंस है, ये बात हम लोग लिखाते नहीं, ऐसा नहीं कि सब बात हम लोग लिखाए हैं, जो बोलते हैं सुनते सुनते जो लिखा होगा वही लिखा होगा। तो ये लिख दो, V घटेगा तो क्या लिख दो, पोटेंशियल डिफरेंस का मान और बढ़ेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा तो चार्ज भी ज्यादा आएगा, चार्ज ज्यादा आएगा तो एनर्जी भी ज्यादा होगा। इससे बात समझ में आया? तो हम बताए कि देखो भैया यहाँ पर जब ऐसा करने से डिफरेंस ज्यादा हो रहा है तो ऐसा कहा नहीं करो कि पूरा पूरा क्या ले लो, नेगेटिव, पूरा पूरा नेगेटिव। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मान और बढ़ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस का मान तो मतलब चार्ज और ज्यादा है कि नहीं? तो हमने बताया इसी कारण से हम लोग दो प्लेट को लेते हैं, एक प्लस और एक माइनस, ताकि इसका पोटेंशियल डिफरेंस का मान और ज्यादा हो,
है कि नहीं? तो यहाँ पर हम लिए प्लस क्यू और यहाँ पर माइनस क्यू, फिर हम जोड़े प्लस क्यू माइनस क्यू बराबर जीरो, यहाँ जीरो यहाँ भी, यहाँ पर प्लस क्यू और यहाँ पर माइनस क्यू, आई इंटेंसिटी बराबर सिग्मा वाई एप्सिलॉन, सिग्मा वाई वास्तव में 2 बार सिग्मा वाई टू एप्सिलॉन नॉट, वास्तव में 2 बार सिग्मा वाई है, इस सीट का सिग्मा वाई टू एप्सिलॉन नॉट और इस सीट का सिग्मा वाई बराबर सिग्मा वाई इंटेंसिटी बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग यहाँ से लगा दिए फार्मूला V बराबर ईडी, V बराबर ईडी, इसका पोटेंशियल डिफरेंस न है कितना V, तो पढ़ते हैं ना हम लोग V बराबर E डॉट डी आर, तो सीधे लिखो ना कि इनिशियल माइनस बराबर E इंटू डी आर, है कि नहीं? तो इनिशियल है प्लस प्लेट और फाइनल है तो प्लस प्लेट माइनस माइनस प्लेट मैंने हाई माइनस लो बराबर पोटेंशियल डिफरेंस बराबर E और डी आर का मतलब यहाँ बीच की दूरी D, तो कितना आया था ED, तो यहाँ पर E बराबर लिखो V बाई D और Q बटा एप्सिलॉन नॉट, और Q में B से क्या दे दो भागा, तो आ जाएगा कौन C, Q बटे V बराबर जब Q भागा दिए B से तो नीचे भागा दो एप्सिलॉन नॉट में D से, तो आ जाएगा C बराबर एप्सिलॉन नॉट बटा D। यहाँ तक पहुँचाए है ना क्लियर? और ये बात समझाए थे कि जो C बराबर Q बटा V में Q क्या है हमेशा चार्ज ट्रांसफर, बोलो यार, तो चार्ज ऑन इन है सरफेस ऑफ पॉजिटिव, और उसका 2-3 एग्जांपल नीचे दिया हुआ है। अगर दोनों प्लेटों पर अलग अलग चार्ज हो फिर भी एक कंडेंसर अंदर में बनता है कि नहीं? और कंडेंसर बनाने में कौन मदद कर रहे हैं? अंदर वाले चार्ज, अंदर वाले चार्ज, एक पर प्लस और एक पर इक्वल और चार्ज, इक्वल और आज यहीं से पढ़ाई स्टार्ट हो रहा है कि जब दो इक्वल और अपोजिट चार्ज वाले दो मेटालिक प्लेट कुछ दूरी पर रखे जाते हैं तो इस सिस्टम को हम लोग कैपेसिटर कहते हैं, कैपेसिटेंस नहीं कैपेसिटर। हाँ, कैपेसिटेंस इसका एक क्षमता है कि कितना चार्ज ये अपने अंदर में जमा कर सकता है, वो है कैपेसिटेंस। और डिवाइस का नाम है कैपेसिटर, वही स्टार लिखा हुआ है कि when two metallic plate having equivalent opposite charge are placed at some distance apart then it construct a capacitor। तो वास्तव में उसमें दिखाया गया है कि कंडेंसर दो प्लेट हैं, जब क्या है डिस्चार्ज है, इसको हमने क्या किया बैटरी से जोड़ दिया, तो बैटरी का काम है यहाँ से कितना चार्ज खींचना और ना कितना चार्ज छोड़ना। क्यों? बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल ने यहाँ से क्या किया प्लस चार्ज को खींचा। वास्तव में बताया था कि सच्चाई क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खिंचाया और यहाँ का गया, तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन खिंचाया वहाँ पॉजिटिव चार्ज, जहाँ इलेक्ट्रॉन गया वहाँ। लेकिन पढ़ने के लिए हम लोग आसान करने के लिए इधर से चलते हैं हम लोग, क्योंकि बैटरी तो मैंने करंट इधर से न देता है, इसे चार्ज इधर से भेजते हैं और चार्ज क्या नाम लेते हैं हम लोग? आपका पॉजिटिव चार्ज। कौन चार्ज? पॉजिट्रॉन चार्ज, पॉजिट्रॉन। यहाँ से क्यू चार्ज गया और यहाँ क्यू चार्ज आ गया। जब बैटरी ने ऐसा काम करवाया, यहाँ से क्यू चार्ज तोड़ के यहाँ करवाया, तो ये काम है क्या मरते में क्यू चार्ज पहले तोड़ लिया होगा, एक मुश्त एक ही मरते में 10 कूलम चार्ज आया और 10 कूलम चार्ज चला गया, सही ना? चार्ज क्या है? एक पैकेट है। चार्ज क्या है? पैकेट है इलेक्ट्रॉन का, ऐसा समझिए यहाँ पर पॉजिट्रॉन का। तो 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 10 कूलम चार्ज यहाँ से आते होंगे और यहाँ तक ऐसे धीरे धीरे आ रहा होगा और जा रहा होगा। जिस समय इस पर चार्ज बढ़ता जाता होगा, चार्ज बढ़ता जाता होगा, इस प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस का मान भी बढ़ता जाता होगा, सही कि नहीं? जिस समय इतना चार्ज चला जाता होगा कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस दोनों, तो कहते हैं कि कंडेंसर फुल चार्ज, कंडेंसर फुल चार्ज हो गया। और समझने के लिए और उस चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा? Q बराबर CV, Q बराबर जहाँ C क्या है? इसका कैपेसिटेंस, और C का फॉर्मूला क्या है? दो बात कीजिएगा अपना, C बराबर एप्सिलॉन नॉट बटा और Q बराबर कोई बदलने वाला, C डिपेंड्स अपॉन शेप एंड साइज, प्लेट ऑफ एरिया, एरिया ऑफ प्लेट और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, जबकि गोला वाला में रेडियस पर, इस पर रेडियस, सही करे? तो सब कहाँ लिखा हुआ कि Q समानुपाती V Q बराबर C वेयर C इज कांस्टेंट कॉल्ड कैपेसिटेंस। अब देखो बताया गया कि C बराबर क्या होगा? Q बाई V। अगर हम कितना वोल्ट दे दें? 1 वोल्ट, या तो समझो कि इसका कैपेसिटेंस क्या है, तो V बराबर कितना मान लो? 1 वोल्ट, तो C बराबर Q हुआ कि नहीं? मतलब किसी कंडक्टर के, किसी कैपेसिटर के, कंडक्टर के नहीं, किसी कैपेसिटर के बाद इतना चार्ज दो ताकि दोनों प्लेटों के बीच में 1 वोल्ट का अंतर पैदा हो जाए। कंडेंसर के प्लस प्लेट और कंडेंसर के वोल्टेज का अंतर 1 वोल्ट करवाने के लिए इनके प्लेटों पर जितना चार्ज ट्रांसफर कराया जाएगा उसे बोलते हैं कैपेसिटेंस।
समझ गए? डिफिनीशन है बस, इससे कोई क्वेश्चन सर होने वाला कैपेसिटेंस का मान निकालें, ये बस डिफिनीशन है, बेसिक समझ। फॉर्मूला यहाँ है ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी, सी का मान निकलेगा। एक थ्योरेटिकल पार्ट है जो हम बोलने जा रहे हैं कि किसी भी कंडेंसर के एक प्लेट से दूसरा प्लेट तक इतना चार्ज ट्रांसफर करवाओ ताकि दोनों प्लेटों के बीच में 1 वोल्ट का अंतर पैदा हो जाए। तो जितना चार्ज ट्रांसफर होने से इनके प्लेटों के बीच में 1 वोल्ट का अंतर पैदा होगा वही उसका कैपेसिटेंस कहा जाए। या फिर ऐसे बोलेंगे कि मैंने किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस चार्ज की वह मात्रा है जितने चार्ज देने से उनके प्लेटों के बीच में 1 वोल्ट का अंतर पैदा हो जाएगा। ठीक है नहीं? वही कहलाए कैपेसिटेंस। लिखा हुआ कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज दैट अमाउंट ऑफ चार्ज फॉर व्हिच पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज 1 वोल्ट। है कि नहीं? इतना चार्ज दिया जाए प्लेटों पर ताकि उनके बीच में 1 वोल्ट का अंतर पैदा, तो जितना चार्ज देने से ऐसा हुआ उसे बोलते हैं कैपेसिटेंस। और लिखा हुआ है C बराबर Q बटे V। Q हो गया चार्ज ट्रांसफर या चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट है लिखना, या चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ प्लेट, तीनों लिखा हुआ है ना। और VD के V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, प्लस प्लेट का और माइनस प्लेट के पोटेंशियल का अंतर, और ऐसा मात्रक बराबर कूलॉम बटा बराबर क्या होगा ये? तो बात हुआ था ऐसा। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर और मेन पढ़ाई होगा हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, लंबा चलेगा खूब। अंतिम में खाली थोड़ा सा पढ़ाई होगा स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल। मेन पढ़ाई कौन होना है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। लिख लो यहाँ पर कि 5 नंबर का सवाल है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आता है 5 नंबर सवाल में। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला डिराइव कीजिए, C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी। अब तो करवाई दिए मोटा मोटी, बस उसी को थोड़ा लंबा लिफाफा करके लिखेंगे ताकि लगे कि 5 नंबर नियर है। देखिए यहाँ किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालने के लिए यह जरूरी नहीं है कि उस कैपेसिटर को फुल चार्ज कराया जाए, क्योंकि C बराबर होगा Q बाई V। हल्का चार्ज कराइएगा तो हल्का वोल्टेज पैदा होगा, फिर उसी चार्ज में उसी वोल्टेज से भागा देंगे, ऑटोमेटिक C ही आएगा। डबल चार्ज कीजिएगा वोल्टेज दुगना पैदा होगा, फिर भागा दीजिएगा तो C आएगा। इसलिए इस बात का कोई गारंटी नहीं है कि किसी कंडेंसर को कैपेसिटेंस निकालने के लिए उसको फुल चार्ज करना है, बस थोड़ा सा चार्ज कराइए, है कि नहीं? जैसा चार्ज कराइएगा वैसा वोल्टेज पैदा होगा। फिर लिखिएगा कितना चार्ज दिए कितना वोल्ट पैदा हुआ, तो 1 वोल्ट चार्ज मैंने 1 वोल्ट पैदा करने के लिए कितना चार्ज देना, वही हो गया कैपेसिटेंस। लेकिन ऐसे निकालेंगे नहीं, वास्तव में निकालेंगे C बराबर Q बटा D। तो पहले हम किसी कंडेंसर को हल्का सा चार्ज करते हैं और फिर ये निकालते हैं कि कितना वोल्टेज उसके अंदर पैदा, और फिर उसी चार्ज में उसी वोल्टेज से भगा देंगे तो कैपेसिटेंस का मान निकल जाएगा। तो ये करने के लिए हम 2 प्लेट ले लिए हैं, एक प्लेट ऊपर रखा हुआ ऐसे है, रखा हुआ ना, एक कंडक्टिंग प्लेट है जिसका मान लो कि लंबाई L और चौड़ाई D है, लंबाई L और चौड़ाई, तो एरिया बराबर LV, एरिया बराबर ये कंडक्टिंग प्लेट है। इसके जस्ट नीचे एक प्लेट और रखा गया है। जो काम हम लोग पहले ऐसे कर रहे थे कि नहीं, वही काम थोड़ा सा ऐसे दिखाया गया। क्लियर? किसी बैटरी के द्वारा इस कंडेंसर को थोड़ा चार्ज कर दिया गया है, प्लस Q और प्लस Q का मान क्या है, माइनस Q का मान, उसे कोई लेना देना हमको नहीं। तो चार्ज होगा, चार्ज कर दिया गया। जब चार्ज किया गया तो यहाँ होगा प्लस और यहाँ होगा, तो अंदर में क्या पैदा होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन, बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा बराबर Q बाई ए बाई एप्सिलॉन बराबर Q बाई ए। क्या इस कंडेंसर को बैटरी से जब चार्ज कर दिया गया है, इस कंडेंसर को बैटरी से चार्ज कर दिया गया, फिर बैटरी को क्या किया गया, हटा लिया गया। बैटरी से कोई लेना देना, हाँ बैटरी लगा रहेगा, थोड़ा सा और चार्ज ले लेगा,
है कि नहीं? तो बहुत चार्ज करना कोई जरूरी नहीं है। कैपेसिटेंस निकालने के लिए खुले चार्ज करने की कोई गारंटी बस थोड़ा सा चार्ज कर दिए कंडेंसर को, उसके बाद बैटरी को क्या कर दिए, हटा दिए, चार्ज वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, तो चार्ज हमेशा कांस्टेंट है ना? हाँ। आप प्लेट का एरिया बदलने वाला एप्सिलॉन नॉट का मान बदलने वाला कांस्टेंट, ये क्या है? इसलिए जब कभी सवाल में हमको लोग का सवाल रहता है ना कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या लिखा रहता है? एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तुम देखना कितना बार पीछे जब ऐसे करवाते होंगे कि देखो जी एक प्लस प्लेट है, यहाँ पर देखो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं? ऐसा ही करवाते थे बार बार, क्योंकि हमें पता है कि दो प्लेट खींचेंगे और एक कंडेंसर बनेगा, अंदर इंटेंसिटी क्या होता है? यूनिफॉर्म कांस्टेंट। देख लो सिग्मा वाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्यू वाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज बदलने वाला है नहीं, एरिया बदलने वाला है नहीं, हवा का परमिटिविटी चेंज होने वाला है नहीं। तो जब कभी हम लोग को सवाल में लिखा होता है ना कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉजिट्रॉन को छोड़ा गया, हम लोग मोटा मोटी तुरंत फिगर बना लेते हैं, दो प्लेट खींच देते हैं, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, दिखा देता हूं पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स दिखाया गया था कि सो यूनिफॉर्म इंटेंसिटी। तो यूनिफॉर्म इंटेंसिटी सिर्फ लाइन ऐसा खींचा गया है पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस, तो ये हो गया इंटेंसिटी का मान तो फिक्स हो गया। यहाँ पर मान लो कि R बराबर 0, यहाँ मान लो R बराबर D। समझ लो कि हम इस प्लेट से इस प्लेट की तरफ भाग रहे हैं, इंटेंसिटी के तरफ जा रहे हैं, इंटेंसिटी के जब पढ़ाया जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सबको यहाँ जहाँ तक याद एक सवाल ऐसा होता था कि ये इलेक्ट्रिक लाइन ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस बताओ कि इंटेंसिटी का मान क्या होगा? यहाँ पर कहता था 80 वोल्ट, यहाँ बोले 60 वोल्ट, यहाँ 40 वोल्ट, यहाँ 20 वोल्ट। हम लोग दिखा देते कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स गोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू है कि नहीं? और लिखते थे कि E बराबर माइनस डी बटे डी और डी होता है परपेंडिकुलर इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर। तो E एक अलग पोटेंशियल वाला सरफेस है, I एक हाँ भाई नेगेटिव है, I पॉजिटिव है, एक अलग प्लेट है और ये अलग प्लेट है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस, आई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तरफ आ रहा है, ठीक है? तो फॉर्मूला लगाओ V इनिशियल, हम मतलब चाहें तो डेट लगा सकते हैं, लंबा तुम करवाना चाहेगा 5 नंबर लायक तो देखो 5 नंबर लायक, इससे मिलवानी आंसर है, लेकिन आए लिखने के लिए तो 5 नंबर लायक लिखना चाहिए। पहले आया लिखने के लिए पहले प्लेट कैपेसिटर तो जरूर लिखना पहले कि कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर जब दो मेटालिक प्लेट जिन पर इक्वल और अपोजिट चार्ज होते हैं जब उन्हें कुछ दूरी पर रखा जाता है तो एक कैपेसिटर का निर्माण करते हैं, है कि नहीं? अंजलि देना क्यू बराबर मैंने क्यू समानुपाती भेज दे क्यू बराबर यहाँ से एक कांस्टेंट है, इसे कैपेसिटेंस कहते हैं, चार्ज और वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता, ये बैकग्राउंड हुआ इतना, समझ कि नहीं? 5 नंबर डायरेक्ट इसका नहीं था कि फिगर बनाने स्टार्ट हो गए, पहले डिस्कस करना कैपेसिटर होता क्या है, क्यू क्या है, सी क्या और भी क्या है, हम निकालने जा रहे हैं कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस के बारे में चर्चा नहीं सी क्या होता है, समझ कि नहीं? कैसे चलना है तो सब लिख करके सब अपना स्टार्ट करना, फिर पहले प्लेट कैपेसिटर फिगर सिर्फ अपना बनाइएगा, फिगर ते जरूर बनाना, बार बार हम बोलते हैं कुछ लिखने के लिए 5 नंबर सवाल में तो फिगर छोड़ना नहीं है, जे बुझाए साला पूछ चैप्टर से कोई फिगर बना देना है, जब लगे कि सटीक फिगर है तो ठीक है, नहीं लगे तो कोई फिगर है वो बनाना कंफ्यूज। ध्यान सुनाया कि हम लिखेंगे कि dv बराबर चूंकि होता है माइनस ई डॉट डी, डी बराबर माइनस ई डॉट साइन टी प्लस प्लेट से अब एक लंबा कर रखा भाई, एक बार लिखें डी बराबर माइनस ई डॉट, अगला बार में टी, ऐसी 5 नंबर आओ हंसता है, यही बात है दोनों तरफ एंटी, हाँ यहाँ पर क्या चढ़ा देंगे लिमिट, मन के अगला लिमिट चलेगी प्लस से यहाँ R बराबर 0 से R बराबर हाँ तो dv का एंटी प्लस से लेकर के और लिख भी माइनस बाहर करके E डॉट डी आर बराबर ई डी आर कॉस थीटा, है कि नहीं? R बराबर 0 से R बराबर D तक dv का इंटीग्रेशन भी प्लस प्लेट से लेकर के बराबर माइनस ई डी आर माइनस ई कॉस 0 1 लगारी करते चलना उसने, R बराबर 0 R बराबर यहाँ पर रखा गया एक बार माइनस और एक बार और बीच में बराबर माइनस, इंटेंसिटी कहाँ आएगा बाहर क्योंकि कांस्टेंट इंटेंसिटी में भाग बाहर निकलेगा, और डी का इंटीग्रेशन लिख रहे R बराबर 0 से R बराबर फिर हो गए माइनस इधर लाओ माइनस तो प्लस पहले लिखाएगा और माइनस बराबर माइनस माइनस तो छूट गया E और डी का इंटीग्रेशन 0 से हो गया पोटेंशियल डिफरेंस बराबर ईडी,
बोले कि नहीं? फॉर्मूला आया V बराबर याद रहे, ध्यान से सुनो। ये तो बात का बात है कि प्रूफ कोई लंबा चौड़ा हम बेकार ही किए इतना। एक बार में आंसर सुनो कितना बार करवाए होंगे कि V इनिशियल माइनस V फाइनल बराबर E डॉट दिया, कराया कि नहीं? वो इनिशियल कौन हुआ? यहाँ से शुरू हुआ था, वो माइनस फाइनल कौन हुआ कि नहीं? बराबर डायरेक्ट देखी और डी का मतलब डी, डी का मतलब लेकिन पाँच में देते नहीं, तो लंबा कह पड़ा। समझ आया कि नहीं? हाँ, हम लोग फॉर्मूला हर एक बार याद करवाए होंगे। V इनिशियल माइनस V फाइनल बराबर E डॉट डी का इंटीग्रेशन प्लस EX dx अरे EX E बाई और E जेड sin t बराबर V इनिशियल माइनस V फाइनल। सही कि नहीं? तो मैंने फॉर्मूला ये था। तो यहाँ पर आ गया V बराबर कितना? ED। ध्यान से सुनो, पहले याद करना तुम Q बराबर याद रहे मुझे, Q बराबर CV। C क्या है? इसलिए Q बटा V का मान कभी बदलने वाला Q बटा V क्या होगा? C का फॉर्मूला क्या होता है? बटा D प्रूफ होगा। क्या होगा? ये प्रूफ है। यहाँ पर आप कहना इंटेंसिटी बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन, सिग्मा बराबर चार्ज बाई V बराबर V बराबर ED। तो V बराबर I का मान बोलो Q बराबर CV या Q बटा V बराबर एप्सिलॉन नॉट बटा D, Q बटा V बराबर C बराबर एप्सिलॉन। सही कि नहीं? और जब भी सब प्रूफ करो ना तो सब फॉर्मूला को घेरना। इंटेंसिटी बराबर इतना, सिग्मा बराबर चार्ज बाई एरिया, V बराबर ED और C बराबर इतना। नीचे में राम रामायण को पढ़ने वाला जहाँ जहाँ हम लोग स्टॉपेज मारेंगे वहीं वहीं रुक के देखिएगा। समझ कि नहीं? हाँ, जहाँ पर लगे ना हम एकदम क्लियर लिखे एकदम सही है उसी को घेरो। तो जहाँ घेरल रहेगा ना ओकरे पर नजर उसका जाने का है। वो बहुत ट्राई करेगा कि अंदर पढ़ना है तभी हो। तो एक नजर में कॉपी में नजर वहीं जाएगा जहाँ पर अलग लिखा हुआ। तो हम लोग वैसी को घेरते हैं जबकि लय एकदम एक्सप्रेशन सही चल रहा, ताकि यहाँ देखेगा फिर डायरेक्ट यहाँ देखेगा फिर डायरेक्ट यहाँ देखेगा। ठीक है, क्लियर देखा, कहानी खत्म। और अपना फुर्सत नहीं प्लस माइनस करेगी कहने और लेने और बराबर 5 देवगा ने तो 5 नंबर का फर्म आता है। हो गया C बराबर एप्सिलॉन नॉट बटा। ध्यान सुन रहे? अब दो गो प्लेट है, एक रेक्टेंगुलर प्लेट है लिखल, एरिया बराबर L इंटू B, एरिया बराबर L इंटू तो लिखिए C बराबर LB एप्सिलॉन नॉट बाई D है लिखल। अगला नीचे है वृत्ताकार प्लेट। कैसा प्लेट? रेडियस बराबर R, एरिया बराबर पाई R एप्सिलॉन नॉट बाई D हो गया C। क्वेश्चन मिलेगा C बराबर करने में सब एक वृत्ताकार प्लेट इसका त्रिज्या कितना है बताओ? C का मान। हाँ, प्लेट कैसे उसको लेना देना। हाँ, डिजाइनिंग से मतलब हमको। अच्छा, दूसरा बात सुनो पहले। कभी कभी लिखा तो ले एक प्लेट यह है और एक प्लेट बताओ C का मान। छोटा एरिया लेना है। कौन एरिया? जहाँ तक में कंडेंसर बन रहा है। जहाँ बन ही रहा तो कोई लेना देना नहीं है। बस में कि नहीं? तो कौन एरिया लेना चाहिए हम लोग को? आगे पढ़ना हम लोग को एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी। सब रट्टा मारना है, कोई प्रूफ आने होने वाला नहीं है। जितना पढ़िए समझिए और न्यूमेरिकल की तरह यूज कीजिए और उससे बनेगा ऑब्जेक्टिव। प्रूफ के नाम पर रही आएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटी बस। अब बहुत अंतिम में जाके एक बार पढ़ाएंगे डाई इलेक्ट्रिक। हाँ, वो आएगा 2-4 नंबर के लिखने के लिए। यही 2 सवाल है जो लॉन्ग में आता है। बाकी जितना फॉर्मूला याद कीजिए उतना सवाल बनेगा ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ से कहानी मैथ की तरफ शुरू हुई। हर एक चैप्टर का मेन जड़ा तुमको बताए थे गॉस लॉ में कौन सी। गॉस लॉ लिखने के लिए जानो और अनंत लंबाई के साथ चलते हैं इंटेंस। बाकी फोन रट्टा मारो। मोटा मोटी एगो इलेक्ट्रिक शील्डिंग बताते कि नहीं ऊपर हो जाता है। आने वाला सवाल फिक्स। ध्यान सुनो, फिर से रिवीजन करवा रहे हैं हम। एक गोला को चार्ज करने का समय जब ठीक है हम लोग लिए थे, जिसको चार्ज करने में कितना एनर्जी लगा था रे? याद है कि नहीं? कैसे कैसे करवाए थे ध्यान से सुन।
यहाँ पर डिक्यू 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 चार्ज था कि नहीं? कितना था? डिक्यू डिक्यू कितना? इनफिनाइट पर रखा हुआ था जहाँ वोल्टेज बराबर। सबसे पहले एक डिक्यू यहाँ से लाए थे और बोलते हैं कि वोल्टेज बराबर के डिक्यू बाई आर, के डिक्यू बाई आर। अगला बार डिक्यू वोल्टेज मान बढ़ेगा कि नहीं? इसी तरह से डिक्यू लाते लाते बोलते एक समय कितना चार्ज हो गया? रह गया था इलेक्ट्रिसिटी 2 में ही। किसमें? 2 में ही। तब बोलते जब यहाँ पर जमा होते थे क्यू चार्ज हो गया तो वोल्टेज बराबर क्यू बाई। तब अगला बार यहाँ से वहाँ लिखो कौन? क्यू बटा आर क्यू का इंटी 0 से लेकर के क्यू स्क्वायर बाई। और एनर्जी कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? से लेकर के सरफेस से लेकर के इनफिनाइट, सरफेस से लेकर के इनफिनाइट। ऐसा हम लोग इसलिए कह पा रहे थे क्योंकि इंटेंसिटी वही है, अंदर में सिटी का मान 0 है। यही सवाल यहाँ करने जा रहे हैं हम। एक मेरा कंडेंसर है जिसका प्लेट का एरिया कितना है? A। अन्य प्लेटों के बीच की दूरी D। और अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर C का मान हम लिख सकते हैं C बराबर A/0 जो कभी चेंज होने वाला नहीं है। एक बार कंडेंसर बन गया, प्लेट फिक्स हो गया, उसके बीच की दूरी भी फिक्स, साइज फिक्स, दूरी भी कोई चेंज होने वाला नहीं है, तो C कांस्टेंट है। अब हमने इसे क्या जोड़ा? एक बैटरी। तो बैटरी यहाँ से चार्ज लेगा और यहाँ फेंकेगा कि नहीं? पहला बार में क्या फेंकेगा? एक डिक्यू यहाँ चार्ज होगा, प्लस डिक्यू यहाँ पर आ जाएगा माइनस। तो यहाँ वोल्टेज पैदा हो गया ना? कितना? डिक्यू आई कि वोल्टेज कितना वोल्ट का है? लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं स्लो मोशन में, एकदम धीरे धीरे कंडेंसर क्या हो रहा है? चार्ज हो रहा है। जैसे हम यहाँ धीरे धीरे डिक्यू खुला रहे थे कि नहीं? काम हम करवा रहे हैं, काम बैटरी करवा रहा है। तो मानो कि पहला बार एक डिक्यू इधर से टूट करके यहाँ इधर गया है कि नहीं? प्लस डिक्यू और यहाँ पर जी बराबर क्यू बाई सी, जी बराबर क्यू बाई सी। अगला बार 2 डिक्यू, अगला बार ऐसे करते 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 आ गया हमें प्लस क्यू। बुझा रहा बात? यहाँ वोल्टेज कितना है? यहाँ वोल्टेज क्यू बाई सी। सही है? ये लिखा है वास्तव में क्यू बाई सी ही लिखा है, क्यू बाई ये लिखा है कि क्यू बाई आर। तुम देख लो क्यू बाई सी है कि नहीं? क्यू क्यू ले रहे सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। पहले दिन पढ़ाया हुआ बोला का सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। एक बटे 4 पाई एप्सिलॉन बराबर क्यू, क्यू बाई आर, क्यू बाई आर। तो आगे बढ़ने से ना लिंक पता चलता है कि कहाँ से कहाँ भागना है। अब कहाँ से मिलेगा? क्यू बाई सी, वोल्टेज कितना बोले? क्यू बाई। अब एक डिक्यू यहाँ से है कि नहीं? तो एक डिक्यू जब यहाँ से यहाँ और जाएगा कितना पोटेंशियल डिफरेंस पर? हाँ, एन से बोल रही समझिए यहाँ से यहाँ आई डायरेक्ट, बस समझ कि नहीं? यहाँ से हम चार्ज को तोड़ करके यहाँ पर ला रहे हैं। कितना अंतर में? पोटेंशियल डिफरेंस क्यू बाई सी, लाया जा रहा चार्ज डिक्यू। तो बटन बराबर चार्ज ट्रांसफर गुने पोटेंशियल डिफरेंस। कितना बार करवाए होंगे हम कि अगर यहाँ पर 10 वोल्ट है और यहाँ पर मान लो 20 वोल्ट है और एक हम 5 कूलम चार्ज को 20 वोल्ट से कहाँ लेके जा रहे हैं? 10 वोल्ट पर। तो मतलब क्या? बर्डन बराबर 10 से लाए कहाँ पर? 20 पर। तो चार्ज गुने फाइनल पोटेंशियल माइनस बराबर जा रही कि नहीं? बर्डन बराबर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी और वोल्टेज गुने चार्ज। तो फाइनल वाला इनिशियल वोल्टेज गुने चार्ज, चार्ज कॉमन फाइनल वोल्टेज माइनस सही कि नहीं? तो जो वोल्टेज है क्यू बाई सी, मेन वोल्टेज क्या है ना? यहाँ मानेंगे 0, यहाँ मानेंगे क्यू बाई सी। तो कितना है? क्यू बाई सी। अब बगल में 0 से लेकर के आंसर बराबर क्यू स्क्वायर बाई 2c। क्यू स्क्वायर बाई 2c याद करना, क्यू स्क्वायर बाई क्यू बराबर सी भी, क्यू बराबर बटा बराबर हाफ सी भी, विरटा मारना है क्यू स्क्वायर बाई 2c और हाफ सी भी। और फिर से तो सी बराबर क्यू बाई भी, सी बराबर क्यू बाई अपने भी का भी से भी बराबर क्यू भी बाई। एक आंसर क्यू भी में, एक आंसर सी में, एक आंसर क्यू सी में। जैसे करंट में एक आंसर आई स्क्वायर आर टी, एक आंसर भी स्क्वायर आई आर टी, एक आंसर भी आई टी है कि नहीं? वहाँ था भी बराबर आई आर, तो भी आई आर इसी में घूमते रहो। यहाँ क्यू बराबर सी भी, क्यू सी और भी इसमें घूमते रहना है, सही कि नहीं? तो 3 एनर्जी का फॉर्मूला आ गया है क्यू स्क्वायर बाई 2c
हाफ सी बी स्क्वायर और क्यू बी बाई 2। अब यहाँ पर इसका बात हम बताते थे कि हो गया पावर, क्या हो गया पावर। फार्मूला तब लगाना जी जब पैरेलल हो ताकि वोल्टेज कांस्टेंट होगा। ये फार्मूला तब लगाना जब सीरीज और कम्युनिटी में करंट कांस्टेंट होगा। हम लोग जब भी कोई फार्मूला लगाते हैं तो हमेशा भरसक प्रयास करते हैं कि उसमें वेरिएबल की संख्या जितना चाहे कम और कांस्टेंट की संख्या ताकि हमें कम दिमाग लगाना पड़ेगा कौन बढ़ रहा है और कौन घट रहा है। तो जब भी कभी सीरीज का बात होगा इस कहानी में हम लोग कौन वाला लगाएंगे, क्योंकि चार्ज सेम चलेगा, और इसमें कौन लगाएंगे हाफ से भी कम वोल्टेज सेम चलेगा। तो अपने हिसाब से कभी तय करना है कब लगाना है क्यू स्क्वायर बाई 2 कब लगाना है हाफ सी बी स्क्वायर और कब लगाना है क्यू बी बाई। इतना एनर्जी कौन खाया, कंडेंसर। ध्यान सुनो, इतना एनर्जी कौन खाया, कितना क्यू बी बाई 2 हाफ सी बी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर बाई 2। सही है, ध्यान से सुनो। तो इस कहानी में कंडेंसर फुल्ली कितना चार्ज हो गया है, देखो इंटीग्रेट किए 0 से कहाँ तक, इसका मतलब कंडेंसर फाइनली कितना चार्ज हुआ, क्यू चार्ज ना, यहाँ प्लस क्यू और यहाँ मतलब बैटरी ने कुल चार्ज इधर से इधर कितना भेजा। अब बटन भाई बैटरी बराबर बोलो, यहाँ 0 और यहाँ क्यू गुने 0 बराबर, यहाँ क्यू गुने भी बराबर क्यू भी, तो बटन भाई बैटरी बराबर क्यू भी, बटन भाई बैटरी बराबर बैटरी का एक्सटर्नल एजेंट, बैटरी क्या है और बटन भाई एक्सटर्नल एजेंट बराबर थाना पोटेंशियल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी बराबर चार्ज गुने वोल्टेज, चार्ज गुने 0 0 और चार्ज गुने भी बराबर क्यू भी। तो फाइनल एनर्जी क्यू भी और इस एनर्जी कितना काम किया ही क्यू भी का मतलब सी बी स्क्वायर, क्यू बराबर सी बी बराबर भी सी बी या फिर लिख लो सी बराबर क्यू बटे भी नहीं सी अभी बराबर क्यू बाई सी, भी बराबर क्यू बाई सी, तो कितना हो जाएगा ये क्यू स्क्वायर बाई सी, क्यू स्क्वायर बाई तो क्यू भी बोलो चाहे सी बी स्क्वायर बोलो चाहे क्यू स्क्वायर बाई, इसका आधा ये वाला है कि नहीं। मैंने बैटरी जितना एनर्जी दिया उतना कंडेंसर नहीं लिया, बैटरी जितना एनर्जी दिया उतना कंडेंसर नहीं लिया, आधा लिया है मात्र, आधा गया तार गर्म होने में, आधा गया है तार गर्म होने में। तो एक अलग पढ़ाई होगा तार कैसे कैसे गर्म हो रहा था जब चार्ज हो रहा था कंडेंसर, उस दौरान का भी तो कुछ खेला होगा जब ये कंडेंसर चार्ज हो रहा था। ध्यान से समझिए बात, जब भी कंडेंसर चार्ज हो रहा था उस समय तार से करंट जा रहा था कि इस पूरे मैंने सर्किट में कितने चीज जुड़े हुए हैं, 3 चीज, एक बैटरी के कंडेंसर और एक तार, बैटरी कंडेंसर और तार। लेकिन जब किसी बैटरी को सिंपल तार से जोड़ते हैं तो उसके बीच में कुछ होता इसलिए उस समय पूरा का पूरा हम जो पढ़ते हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, पूरा बैटरी जितना काम किया उतना एनर्जी हीट में चला गया था। बटन भाई बैटरी बोलो चाहे हीट एनर्जी बोलो दोनों बात सेम करंट वाला कहानी में बटन भाई हीट मैंने बोलो बैटरी चाहे बोलो कि हीट प्रोड्यूस, तार कितना एनर्जी खाया या तार में कितना मतलब उसमें पैदा बराबर बटन भाई बैटरी, क्योंकि बैटरी का पूरा एनर्जी कौन खा रहा था तार, इसमें ऐसा नहीं है, बैटरी का एनर्जी 2 खा रहा है, एक कंडेंसर और एक तार। तो जब भी कंडेंसर पूरा चार्ज हो जाएगा फिर तार से करंट जाना संभव नहीं है, तो फिर ऐसा तार रहे या ना रहे सारी देर हम करंट जा ही नहीं रहा है, तो इसलिए हमारे वाले पढ़ाई में आर का कोई जिक्र नहीं होगा तब तक जब तक हम लोग ही पढ़ेंगे कि कंडेंसर चार्ज हो चुका, उसके बाद का पढ़ाई। कंडेंसर चार्ज हो जाने के बाद तार का कोई रोल नहीं है, आर कोई काम का नहीं है, आर तभी प्रभावशाली जिसमें करंट चल रहा हो। जब चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ाया जाएगा तब आर का मतलब है, इसलिए हम जब भी दिखाते हैं ना तो ऐसे दिखाते हैं कि कंडेंसर और एक बैटरी है ये चार्ज हो गया, कहीं आर का चिन्ह है, वास्तव में सर्किट ऐसा होना चाहिए कि नहीं, वास्तव में सर्किट में दिखाना चाहिए हमको आर, लेकिन हम चूंकि पढ़ा रहे हैं आपको कंडेंसर के चार्ज होने के बाद का कहानी, चार्ज होने के दौरान का पढ़ाई अभी नहीं हो रहा है, इसलिए हम कभी आर दिखाते उखाते नहीं, क्योंकि जब चार्ज हो गया तो फिर आधा कोई रोल है ये नहीं है, तो तार उसमें रहे उस प्रतिरोध रहे या कोई दिक्कत नहीं। इसे दिखाने का मेरा तरीका ये होता है कि हम लोग आर को गायब कर दें, लेकिन आर तब दिखाना होगा जब पढ़ाया होगा चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चार्ज होने के दौरान पढ़ाया जा रहा है, चार्ज होने के बाद क्या पढ़ाई नहीं, अगर बाद का होगा तो आपको कोई लेना देना नहीं, समझा कि नहीं, ऐसे भाई। तो जितना बैटरी काम किया, बैटरी कितना काम किया क्यू वी, वो बैटरी कितना काम किया वहाँ भी कितना काम किया था करंट में क्यू वी, कितना क्यू बराबर आई टी हो गया था वी आई टी, वी बराबर आई आर, आई स्क्वायर आई टी
I बराबर V बटे R। वहाँ पर आधा तो कहने में कोई बात तो वहाँ भी याद करो बटन माई बैटी बराबर Q भी, यहाँ भी याद करो बटन माई बैटी बराबर, लेकिन वहाँ Q बराबर I T, यहाँ Q बराबर C भी, वहाँ Q बराबर यहाँ Q बराबर C भी। बस समझ आए कि नहीं? बस इतना खाली याद रखना है कि वहाँ पूरा का पूरा एनर्जी हीट में चला जाएगा, यहाँ आधा एनर्जी हीट में और आधा कंडेंसर खाएगा। सही कि नहीं? तो ये फार्मूला मत बना देना कि जब किसी कंडेंसर को हम लोग चार्ज करेंगे तो हमेशा आधा एनर्जी खानी जाएगा। फार्मूला नहीं बना देना कि तब फार्मूला है जब कंडेंसर पहले से डिस्चार्ज था, हमने उसको चार्ज किया है। किसी चार्ज कंडेंसर को अगर दोबारा कोई हाई वोल्टेज से चार्ज करेंगे तो कहानी सिर्फ कोई गारंटी नहीं। कि तब याद करना है कि बैटरी जितना एनर्जी देता है उसका आधा कंडेंसर लेता है और आधा हीट में चला जाता है। कि तब जब किसी डिस्चार्ज कंडेंसर को हम लोग चार्ज कर रहे हों, जब किसी चार्ज कंडेंसर को ही किसी हाई वोल्ट के बैटरी से चार्ज किया जाएगा, मान लो कंडेंसर पहले से 2 वोल्ट से चार्ज है और उसको हम 12 वोल्ट से चार्ज करना चाहते हैं, तो बैटरी जितना एनर्जी देगा उसका आधा कंडेंसर लगेगा, गारंटी नहीं। इस समय ई वाला खाली उस समय गारंटी है जब किसी डिस्चार्ज कंडेंसर को हम लोग क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, तो गारंटी है कि बैटरी जितना एनर्जी देगा उसका आधा कौन लेगा, कंडेंसर। आधा कहाँ जाएगा, हीट में। कहाँ जाएगा, हीट में। ऐसे हम आपको बता दें कि हीट का एक ट्रिक होता है निकालने का, डेल्टा क्यू का होल स्क्वायर बाई 2c। डायरेक्ट कभी हीट पूछे कि कंडेंसर को चार्ज करने में कितना एनर्जी बर्बाद हुआ, तार कितना खाया हुआ, गर्म हुआ होगा, तो सीधे लिखना डेल्टा क्यू का होल स्क्वायर बाई 2c। माने कि चार्ज होने के पहले का चार्ज देख लेना और चार्ज हो जाने के दोनों चार्ज के अंतर का स्क्वायर बाई, डायरेक्ट आंसर आएगा। किसी भी कंडेंसर को चार्ज करने के दौरान कितना मतलब उसमें तार खाया, जब तार से चार्ज होकर जा रहा था तार गर्म हुआ होगा, तो तार कितना एनर्जी खाया उसको मतलब निकालने का डायरेक्ट फार्मूला है कि जब हम लोग बैटरी से चार्ज कर रहे थे कंडेंसर को, उसके पहले भी कुछ चार्ज था, अभी तो डिस्चार्ज था, अभी कितना था, अभी चार्ज 0 था, बाद में चार्ज कितना हुआ, क्यू मतलब अंतर बराबर स्क्वायर बाई बराबर हाफ CV बराबर हाफ CV। ये रूल हमेशा होगा। अगर कोई कंडेंसर पहले से 2 वोल्ट के बैटरी से चार्ज है और फिर उसको 8 वोल्ट के बैटरी से 8 वोल्ट के बैटरी से चार्ज करने के दौरान तार कितना गर्म हुआ उससे निकाल सकते हैं। या 8 वोल्ट के बैटरी से चार्ज होने के बाद का चार्ज और चार्ज होने के दोनों के चार्ज के अंतर का बाई 2c निकल गया हीट, डायरेक्ट आंसर डेल्टा क्यू का होल स्क्वायर बाई 2c। सही ना? क्या क्या पढ़ा दे के लिखा लो पता तुमको हो गया ना? सही नंबर 10 निकाल डायरेक्ट। सही नंबर 10 कितना है, हाफ CV है लिखल ना, या हाफ क्यूब या क्यू स्क्वायर बाई 2c। इतना एनर्जी कहाँ गया, कंडेंसर में। हाँ अभी सब नहीं निकाल रहे हीट वाला कहानी, सिर्फ इतना पढ़ाया हुआ है कि कंडेंसर में कितना एनर्जी गया। पेज नंबर 9 में निकालिए तो नीचे लिखा मिलेगा क्यू स्क्वायर बाई 2c। घेरो घेरो से बात करना है क्यू स्क्वायर बाई 2c, फिर पलटो इधर घेरो हाफ CV स्क्वायर और घेरो हाफ क्यू भी, सब घेरा हुआ है ना एक बार सब। इसमें इतना एनर्जी जमा हुआ किसमें, कंडेंसर में। अब ध्यान से सुनो कि कंडेंसर में एनर्जी अंदर है कि बाहर, अंदर। बाहर तो इंटेंसिटी 0 ना है, तो पूरा एनर्जी कहाँ है, अंदर। कितना आयतन है, बोले एरिया इंटू डी। कैपेसिटर के अंदर में कितना वॉल्यूम है, एरिया इंटू 2 प्लेटों के बीच, 2 प्लेटों का एरिया कितना है, नीचे का भी है ऊपर का भी, और बीच में दूरी कितना, तो अंदर का आयतन बराबर एरिया इंटू ये कमरा का आयतन बराबर इस प्लेट का एरिया और गुने डी। सही कि नहीं? बोलो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, बोले कि नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ कि A इंटू डी एरिया में हाफ CV स्क्वायर है ना? कंडेंसर के अंदर में कितना जगह है, A इंटू डी वॉल्यूम में कितना एनर्जी है, हाफ CV। तो एक वॉल्यूम में कितना होगा, हाफ CV स्क्वायर बाई, और हाफ C का मतलब एप्सिलॉन नॉट बटा D
V बराबर ED, V बराबर अब बटा ये D से एगो A और D, एगो D से एगो D बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये पढ़ा हुआ था इलेक्ट्रिसिटी 2 में ने। इसके द्वारा भी हम आपको निकाल के दिखाए थे एनर्जी का फॉर्मूला के Q स्क्वायर बाई 2R। दो तरह से निकाले थे ना, एक बार डायरेक्ट क्या करके डिक्यू करके के, एक बार इससे हाफ एप्सिलॉन नॉट, हाँ ऐसे निकलवाए थे कि एनर्जी बटा वॉल्यूम का फॉर्मूला है जी। और ये कंडेंसर क्या है, ये जो गोला क्या है चार्ज, एनर्जी कहाँ से कहाँ तक, R से इन्फिनिटी। तो R से इन्फिनिटी मतलब बाहर ना, बाहर एनर्जी का फॉर्मूला में Q बाई लिखा है हाफ एप्सिलॉन नॉट के Q बाई R स्क्वायर का होल स्क्वायर, सही कि नहीं, sin t एनर्जी हो गया नहीं, गुना वॉल्यूम, वॉल्यूम बराबर 4 पाई R स्क्वायर dr। यहाँ से R दूरी पर जाकर एक dr मोटाई का एक घेरा लिए, तो इसका आयतन लिखाया गया था 4 पाई R स्क्वायर dr। 4 पाई हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर गुने वॉल्यूम का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, R से लेके इन्फिनिटी, तो आ जाएगा Q स्क्वायर बाई 2R, Q स्क्वायर बाई 2R एनर्जी डेंसिटी से, एनर्जी डेंसिटी। हाँ तो ऐसा नहीं कि प्रूफ करने के लिए सीखने वाली बात नहीं, फॉर्मूला पहले याद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रूफ करवाने के लिए आएगा, कैसे हुआ नहीं हुआ, लेकिन ऐसे हम लोग प्रूफ करके दिखाए थे पिछला बार में 2 वाला में हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो बस खाली अभी याद करना कि एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। हाँ कल पूछेगा कि हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर का डायमेंशन बताओ, तो सीधा रखना एनर्जी बटा वॉल्यूम, एनर्जी बटा डायमेंशन में पढ़ावल है ml2 T इनवर्स, अब वॉल्यूम का L3 बराबर ml इनवर्स T इनवर्स 2 है कि नहीं। डायमेंशन में 12th क्लास में जो पहले शुरू में लिखावल होगा कि हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर एनर्जी बटा वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है कि नहीं, यही फॉर्मूला था हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर एनर्जी बटा वॉल्यूम। बाकी वही कहानी जैसे हम लोग करंट में पढ़ते थे, है ना, ध्यान सुनिए। फिर अपना टिक मार के रखना, फिर जब बोलेंगे रिवीजन के लिए तो अपना फिर बोलना, इसमें बहुत समय लगेगा, बहुत नहीं है। 90 अभी जो करवाया था ना बटन में बैटरी बराबर क्यों भी वही समझाया गया यार। देखो नीचे सवाल में कई नंबर 10 का नीचे में इसा थोड़ा समझना है कि 10 वोल्ट का बैटरी है, 10 वोल्ट का है लिखल ना कि 10 वोल्ट का बैटरी है, एने 0 एने इधर से कितना चार्ज जा रहा है 20 कूलम, 20 कूलम ना 20 2 कूलम 2 कूलम, हाँ 2 सी लिखा मतलब 20 2 कूलम 2 कूलम ना, तो लिखा हुआ इधर का पोटेंशियल एनर्जी बराबर 2 गुने 0। अभी तो करवा नहीं सकता, करंट में हो चुका है सब, तो बड़ा बात है नहीं, लेकिन उसमें तो इसको तो मैंने बिना लिखे कराया था ना, लिखा क्या कराते तो होता कौन महीना में होता, कौन महीना तो उतना लंबा गैप हो जाता है ना, तो करवाना पड़ता है। फिर इतना लगातार सब चल रहा है जल्दीबाजी में, तो सब करंट में याद है। तो यहाँ पर कितना हो गया ये 0 और यहाँ निकलेगा ना 2 कूलम, यहाँ 10 दूनी पोटेंशियल एनर्जी बराबर 20 जूल और नीचे पोटेंशियल एनर्जी बराबर, तो बटन बाई बैटरी बराबर 20। मैंने बैटरी ने काम किया, समझो पहले सबब, बैटरी ने काम किया है, बटन वाली बैटरी मैंने बैटरी एनर्जी लॉस किया, हम काम करेंगे तो हमने अपना एनर्जी बर्बाद किया, ठीक है ना। तो बैटरी काम किया तो बैटरी अपना एनर्जी बर्बाद किया, मैंने बैटरी अपने अंदर से बेजूल एनर्जी भेजी, किसके साथ 2 कूलम, 1 कूलम के साथ 10 जूल, 10 वोल्ट का मतलब बताए थे, 10 वोल्ट बैटरी का मतलब 1 कूलम में 10 जूल जाएगा, 2 कूलम में 20 जूल जाए। ये बटन भाई बैटरी। अगला सवाल में क्या लिखा हुआ है
कि एक बैटरी का कै वोल्ट का 5 वोल्ट का। ध्यान से सुनना, इधर 5 है इधर 0, कैल नहीं है लेकिन करना 4 किलो है ना। चलो 4 5 बटन बाय बैटरी बराबर बैटरी की एनर्जी लिया, बैटरी ने एनर्जी लिया। बटन बाय बैटरी अगर -20 हुआ तो मैंने बैटरी की एनर्जी ले लिया, बैटरी को आपको एनर्जी दे दिया। कोई हाई पावर कंडेंसर में से बैटरी को जोड़ दे, लो वाला बैटरी को, साला कंडेंसर में दे देगा बैटरी को एनर्जी, है कि नहीं? हाँ, धीरे आगे बात समझ में आएगा जब जोड़ेंगे बैटरी को कंडेंसर से, कभी हाई वोल्टेज कभी लो वोल्टेज, कभी उसको देगा कभी उसको देगा। तो जब जब प्लस में आएगा इनसे तो समझना कि बटन भाई बैटरी हुआ, बैटरी ने एनर्जी दिया। अगर आगे माइनस तो बैटरी ने एनर्जी लिया। फिर वही लिखल है थेट में, इसी बात को न्यूमेरिकल वाइज नहीं करके थ्योरी बनाया गया है कि अगर इस तरह का 20 वोल्ट का बैटरी को इधर से कितना चार्ज जाए, यहाँ 0 और यहाँ 0 और यहाँ क्यू भी, यहाँ 0 और यहाँ क्यू भी, इसका मतलब बटन बाई बैटरी बराबर क्यू भी, बटन बाई बैटरी बराबर क्यू भी। उसका उल्टा लिखा हुआ नीचे में एक सवाल और करा हुआ और क्या कि बटन बाई बैटरी बराबर कितना भी -2 क्यू भी हुआ कि नहीं। 2 वोल्ट का बैटरी का यहाँ 0 यहाँ 2, यहाँ से कितना जा रहा है क्यू, यहाँ कितना निकलेगा क्यू, इधर एनर्जी बराबर एनर्जी बराबर तो क्यू, कितना हुआ लॉस -2 क्यू भी, 2 क्यू भी, 2 भी लिखा हुआ है, बैटरी कितना लिखा हुआ है हाँ 2 भी, मैंने भी वोल्ट का चिन्ह नहीं है, मैंने लिख ले 2 भी होता है ना भी वोल्ट, और 2 भी वोल्ट। बैटरी कितना वोल्ट का है 2 भी वोल्ट का, 2 वोल्ट का 2 भी वोल्ट का, इधर 2 भी गुना हुआ तो 2 क्यू भी, यहाँ कितना हुआ 0, इसमें ये घटेगा तो -2 क्यू भी आएगा, इसका मतलब बैटरी ने एनर्जी लिया। सही ना? अब यहाँ देखो, यहाँ कहानी जो कहानी बता रहे थे वही कहानी समझाया गया कि क्यों हम लोग तार के बदले प्रतिरोध दिखाते उखाते नहीं है। कहानी तो समझाई थी चिट में, क्यों नहीं दिखाते हैं जो, क्योंकि जब एक बार कंडेंसर चार्ज हो जाएगा तो फिर चार्ज ट्रांसफर होने वाला नहीं है, तो तार से करंट जाना बंद हो जाएगा, तो ऐसा तार रहे या नहीं रहे। जब हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ते थे तो बहुत अच्छा सवाल में तार में खुद चल रहा है कि नहीं। सवाल आता है कि ए और डी के बीच क्या निकालिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, साला ये वाला खत्म, आई वाला खत्म, और कोई रोल नहीं, क्योंकि उसमें कोई करंट जाने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन छुएंगे तो करंट मारेगा, क्योंकि सर्किट पूरा हो जाएगा ना, छुएंगे तो करंट हाँ, क्योंकि सर्किट पूरा हो, तुरंत करंट खींचना शुरू कर, इसी रास्ता मिला पास आना शुरू। तो लिखा हुआ है भैया कि एक कैपेसिटर को एक बैटरी से जोड़ा जा रहा है, कौची से, तार से, तो तार का प्रतिरोध कितना है, यहाँ पर स्विच है, ये है क्या 20 वोल्ट का बैटरी, IC कंडेंसर वही इसी कैपेसिटेंस वाला एक कैपेसिटर आवार ओम का एक तार से जोड़ा गया, सही ना। कहता है कि T बराबर 0 पर लिख लेना, T बराबर 0 पर एकदम कनेक्शन में चालू कर दिया गया, तो स्विच दिए, स्विच दिए, जस्ट जब स्विच दीजिएगा उस समय का बात है कि इसमें कितना करंट जाना शुरू हो जाएगा, I बराबर V बटे R, T बराबर 0 पर I बराबर V बटे R, मैक्सिमम करंट जाता है एकदम, कंडेंसर पूरा खाली है ना, कंडेंसर पूरा का पूरा एकदम खाली है, पूरा लो वोल्टेज एकदम है, इधर पूरा हाई, तो शुरुआत में ना मैक्सिमम करंट जाएगा, मैंने चार्ज एकदम तेजी से भागना शुरू करेगा। डिफरेंस जितना ज्यादा होगा प्रभाव उतना ही तेज, बताते कि नहीं, इतना हमारा बताते कि डिफरेंस जितना ज्यादा होगा प्रभाव उतना ही तेज होगा। तो अभी तो पोटेंशियल डिफरेंस एकदम 0 है, या पोटेंशियल हाई है, हम हाई से लो की तरफ करंट जा रहा, करंट मतलब चार्ज, करंट मतलब चार्ज। अब देखो लिखा हुआ कि समय के साथ साथ कैपेसिटर चार्ज होता गया ना, समय के साथ साथ कैपेसिटर चार्ज होता गया, और कुछ समय बाद अभी कितना चार्ज है 0, अभी जस्ट 0 चार्ज है, अभी रास्ते में करंट 4 एकदम हाई करंट, समझ में कि नहीं, अभी तो भरा नहीं है ये,
तो इनको चार्ज नहीं हुआ था, उस समय का बात है, एकदम हाई करंट चलना शुरू हुआ, I बराबर V बटे R। कुछ समय के बाद कंडेंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत चार्ज, हाँ वास्तव में चार्ज होने में बहुत ज़्यादा देर लगता नहीं, लेकिन इसको धीरे धीरे पढ़ रहे हैं ताकि अंदर क्या हो रहा है बात का समझ आए। तो जब यहाँ पर चार्ज अगर हो गया यहाँ प्लस क्यू और यहाँ माइनस क्यू, ध्यान से समझना है। अब कितना वोल्ट का बैटरी है यहाँ, 3 वोल्ट का बैटरी का यहाँ R, तो इसके अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा Q बाई सही कि नहीं, Q बाई। अब समझो यहाँ वोल्टेज बराबर, यहाँ वोल्टेज बराबर V ना, यहाँ वोल्टेज बराबर, यहाँ वोल्टेज बराबर, यहाँ वोल्टेज बराबर Q बाई। हाँ, जो IR होता था अब वो Q बाई C होगा। ये पता था IR ना, सर्किट वहीं का वही है, खाली अब V का मान Q बाई C होगा, और तार में होता था V बराबर IR नहीं, तार में V बराबर और यहाँ जब आगे पीछे बढ़ेंगे तो Q बाई C अप और डाउन। इधर प्लस है ना, इधर तो माइनस से प्लस की तरफ बढ़ो तो वोल्टेज को बढ़ा के लिए, वोल्टेज को Q बाई। अब यहाँ वोल्टेज हाई और यहाँ वोल्टेज लो, चल निकाल करंट बराबर V माइनस निकलना, V माइनस Q बाई C करो, अच्छा करो तो Q C लिखे, V माइनस Q बाई C बटे R हो गया ना। इस चार्ज होने के दौरान का बात है, चार्ज हो रहा होगा, सुनो पहले। अब जब चार्ज हो रहा होगा तब का बात है नहीं, और जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा, जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो करंट चलता हो नहीं, जब ये फुल्ली चार्ज हो गया करंट चलता है नहीं, करंट बराबर मतलब यहाँ 0 यहाँ तो यहाँ भी कभी करंट जाने वाला नहीं, फुल्ली चार्ज हो चुका है जो होना था। यहाँ वोल्टेज बराबर, उनका पोटेंशियल डिफरेंस बराबर V बराबर Q बाई सही है। तो जब कंडेंसर फुल चार्ज हो जाएगा तो करंट बराबर 0, और जब कंडेंसर भी चार्ज होने को स्टार्ट हुआ तो करंट बराबर मैक्सिमम। तो हम निकाल सकते हैं कि नहीं, कि बताओ कि 2 माइक्रोसेकंड के बाद करंट का मान क्या होगा, है कि नहीं, निकाल सकते हैं कि नहीं। हर एक क्षण करंट का मान निकाला जा सकता है, लेकिन इस पढ़ाई से भी कोई लेना देना और स्पेशल आगे जाके क्लास इसका होगा भी। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस हालात के बारे में, इसके बारे में पढ़ाई अभी नहीं हो रहा। चार्ज होने के दौरान अलग पढ़ाया जाएगा, चार्ज होने के बाद जिससे आप पढ़ते हैं रेडियो एक्टिव, सेम कहानी है, धीरे धीरे मैंने पता चलेगा, समय का समझ पता चल देगा ना। और केमिस्ट्री पढ़ाएंगे रेडियो एक्टिव, तो 2 चीज़ पढ़ाए जाते हैं। एक पढ़ाए जाते हैं रेडियो एक्टिविटी में क्या कि डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, माने यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम, ये सबसे अल्फा बीटा और गामा निकल रहे हैं, है कि नहीं। तो निकलने के दौरान का पढ़ा है n बराबर n0 टू दी पावर माइनस लैम्डा, है कि नहीं, समझ रहे हैं। निकलने के दौरान का पढ़ाई हो रहा है, जब यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम जो भी रेडियो सबस्टांस है उससे अल्फा बीटा गामा क्या हो रहे हैं, किस रेट से ही घट रहा है, किस रेट से ही घट रहा है, उसका पढ़ाई अलग है। एक बोले कि घट गया तब का पढ़ाई हाफ लाइफ, है कि नहीं, कितना समय के बाद आधा हो गया, अब हो गया तो पढ़ना है कैसे, वैसे मतलब कैसे होना एक अलग बात है और हो जाना एक अलग बात है। तो पढ़ाया जाता है वहाँ पर रेडियोएक्टिविटी, एक होने के दौरान डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, विघटन उनका हो रहा है, क्षय बर्बाद हो रहे हैं, एवं कि बर्बाद हो गए 20 साल बाद बताओ कितना बचेंगे, समझ में कि नहीं। उसी तरह का सिलेबस है, जब अभी नहीं पता चलेगा, जब पढ़ाएंगे रेडियो एक्टिव तब ही समझ में आएगा वहाँ पर, क्योंकि तो पढ़ाई अभी हुआ नहीं है, तो इसके सारे उसको समझेंगे, उसको सारे इसके समझ नहीं सकते भी, क्यों तो पढ़ा होगा मॉडर्न फिजिक्स में जाकर के। तो ये बात समझिए यहाँ पर कि जब भी कंडेंसर पूरा का पूरा चार्ज हो गया तो करंट बराबर 0, वोल्टेज खा रहा है, जब नहीं खाया तो दिखाओ नहीं दिखाओ कोई बात नहीं, ये बात बताया गया।
इसे कभी तार हम लोग दिखाते उखाते, क्योंकि हम उस समय का पढ़ाई पढ़ रहे हैं जब कंडेंसर पूरा का पूरा फुल चार्ज हो गया है ना। लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट। क्या बोलते हैं इसको? स्टेडी कब? जब कंडेंसर फुल चार्ज हो जाएगा। ध्यान से सुनो। अब तुम करंट वाला सवाल में झूठे के 4 कैपेसिटर जोड़ देगा। करंट वाला सवाल वन तो समझना कि सारा करंट वाला सवाल में अगर कैपेसिटर जुटल है तो जिस रास्ता में कैपेसिटर जुटल में चार्ज जाने वाला और हम करंट बराबर 0। मैंने से समझे मत में कि नहीं? अगर हम मान लिया इसे जोड़ देंगे बैटरी आएगो कैपेसिटर आएगो रेसिस्टर, समझ नहीं कि पहला बार मेरा करंट बा गेलो हो कि चार्ज हो गलो कहानी भाई करंट बा चल रहा अपन रास्ता पकड़ के, इसे कोई लेना देना या नहीं है। सॉल्व करने में कोई भागीदारी नहीं रहे या हटाओ इसमें कि नहीं। तो करंट वाला सवाल और आसान होता है, उतार वाला सर्किट को आसान कर देगा। ले एक तरफ हट गया और सर्किट छोटा हो गया ना। हाँ, तो जब कंडेंसर फुल चार्ज हो जाते हैं तो फिर रास्ते में करंट को आने का अलाउ नहीं है। इसका बात हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। इसी तरीका से एसी को डीसी में बदला जाता है। इसी तरीका से एसी को डीसी में बदला जाएगा कंडेंसर की मदद से। कंडेंसर का मन करेगा तो अलाउ देंगे, मन नहीं करेगा तो अलाउ नहीं देंगे। किसको? डीसी को। डीसी करंट को रोकने की क्षमता है कि नहीं इसमें? एसी को रोकने की क्षमता। एसी से परमानेंट जाते रहेंगे, विरोध करेंगे लेकिन परमानेंट रोक देंगे क्षमता कंडेंसर में एसी को, लेकिन डीसी को रोक देगा। इसे डीसी फैन में कंडेंसर नहीं, एक बार चार्ज हुआ कहानी खत्म, करंट का पास ही नहीं देगा। समझ के नहीं? तो डीसी करंट में क्या होगा, जब कंडेंसर एक बार चार्ज हो जाता है तो फिर अपना रास्ता में करंट को जाने का अलाउ नहीं करता। लेकिन एसी वाला में तो वोल्टेज अप डाउन होते रहा है ना। वोल्टेज हाई होला चार्ज हो गया, फिर वोल्टेज ले फिर थोड़ा चार्ज होना है, अभी अलाउ करते रहना पड़ता है उसको एसी को। और डीसी को रोकेगा उसी, तो मैंने वही काम करते हैं हम लोग। एसी से डीसी बनाने में कंडेंसर मदद करता है। एसी को खींच लेगा और डीसी को रोक के रखेगा। और जिस रास्ता में डीसी जाना उस रास्ता में खाली कौन जाएगा? डीसी। ऐसी क्या करेगा? ये खींच लेगा, तो धीरे धीरे एसी बदलता जाएगा डीसी। ठीक है, कमाल किसका है? कंडेंसर का। ये आगे जाके काम करेगा कंडेंसर। वही लिखा हुआ है कि नोट में का भी चैप्टर में कैपेसिटर के 2 भाग पढ़ने जा रहे हैं, है ना। बिफोर स्टेडी स्टेट और आफ्टर स्टेडी स्टेट। चार्जिंग के पहले और चार्जिंग के पहले पढ़ेंगे हम लोग, चार्जिंग के बाद। ठीक है ना। स्टेडी स्टेट का मतलब यह है कि जब कैपेसिटर या कंडेंसर फुल चार्ज हो गया हो, इस स्थिति में रेजिस्टेंस का कोई भाग कोई कार्य नहीं रह जाता। लिख देना, क्योंकि रेजिस्टेंस से गुजरने वाली विद्युत धारा का मान 0 हो जाता है। जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाए तो कैपेसिटर से गुजरने वाली विद्युत धारा का मान 0 हो जाता है। सही ना। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आफ्टर स्टेडी स्टेट, मैंने कंडेंसर चार्ज होने के बाद का कहानी। फिर स्पेशल पढ़ाया जाएगा चार्ज होने के दौरान या चार्ज होने के पहले कैसे चार्ज हो रहा है। सही ना। अब यहाँ से प्योर पढ़ाई कनेक्शन का, सर्किट करंट में, वैसे यहाँ सर्किट का पढ़ाई होगा इसमें भी। ठीक, कल कराएंगे आगे।